ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्लोक तो इसको नहीं कहेंगे, गद्य रूप में ही है ये। 8वां क्रमांक, तो केवल मैं इसको पढ़ रहा हूँ। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिर अनुपथ ममर परिवूढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिगणैरुपगीयमानो गंधमादन द्रोणीम अवभासयन्नुपसर्प। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा सह वह भगवान ब्रह्मा तत्र तत्र यहाँ वहाँ गगनतले आकाश मंडप के नीचे उडुपति ही चंद्रमा इव सदृश विमान आवलिभिः अपने अपने विमानों में अनुपथम पथ में अमर देवताओं के परिवृढ़ैः नायकों द्वारा अभिपूज्यमानः पूजित होकर पथि पथि एक के बाद एक पथ पर च भी वरूथशः समूहों में सिद्ध लोक के वासियों द्वारा गंधर्व लोक के वासियों द्वारा साध्य लोक के वासियों द्वारा चारण लोक के वासियों द्वारा मुनिगणैः तथा मुनियों के द्वारा उपगीयमानः पूजित होकर गंधमादन उस लोक का जहाँ गंधमादन पर्वत है, द्रोणीम घाटी या किनारे को, अवभासयन प्रकाशित करते हुए, उपसर्प पहुँचा। जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्धलोक, गंधर्वलोक, साध्यलोक तथा चारणलोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। जब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहाँ वह बैठे हुए थे,
तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहां वे बैठे हुए थे। तात्पर्य, इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के लोकों के बीच नियमित अंतर्ग्रहीय यात्रा होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी प्रकट होती है कि एक ऐसा लोक भी है जो पर्वतों से अधिकतर आच्छादित है, जिनमें से गंधमादन पर्वत एक है। इस पर्वत पर प्रियव्रत, नारद तथा स्वयंभुव मनु, ये 3 महापुरुष आसीन थे। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न लोकों से पूरित है और प्रत्येक लोक का अपना अद्वितीय ऐश्वर्य है। उदाहरणार्थ, सिद्धलोक के सभी वासी योग शक्तियों में अत्यधिक सिद्ध हैं। वे विमानों या अन्य उड़ने वाले यानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे तक उड़ान भर सकते हैं। इसी तरह गंधर्वलोक के वासी गायन विद्या में कुशल हैं और साध्यलोक के वासी महान साधु हैं। निस्संदेह अंतर्ग्रहीय व्यवस्था का अस्तित्व है और एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह को जाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसी मशीन आविष्कृत नहीं हो पाई जो एक ग्रह से दूसरे को जा सके। यद्यपि चंद्रमा तक सीधे जाने का असफल प्रयास किया गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर विवरण ये हो रहा है कि प्रियव्रत महाराज जो स्वयंभुव मनु के 2 पुत्रों में से एक हैं, दूसरे हैं उत्तानपाद। उनकी वंशावली का वर्णन आरंभ हुआ क्योंकि ये प्रश्न शुकदेव गोस्वामी ने किया, परीक्षित महाराज ने किया, क्योंकि पहले ये वर्णन आया था कि अभी तक मैंने उत्तानपाद की वंशावली का वर्णन किया और अभी प्रियव्रत महाराज का करूँगा, क्योंकि जो उत्तानपाद हैं, हालांकि वो बड़े पुत्र थे स्वयंभू मनु के, लेकिन प्रियव्रत महाराज बचपन से ही उनको भौतिक विषयों में रुचि नहीं थी और उनकी रुचि आध्यात्मिक विषयों में थी। इसलिए हालांकि वे बड़े थे, लेकिन स्वयंभू मनु ने राज्यभार में उत्तानपाद को ही रखा और उत्तानपाद के अलग अलग वंशज राज्यभार को संभालते आए संपूर्ण पृथ्वी पर। लेकिन और वहाँ पर फिर हम प्रचेताओं का वर्णन, ध्रुव महाराज, फिर प्रचेता, इन सब का वर्णन सुनते हैं। ये उत्तानपाद की वंशावली में आते हैं। और फिर प्रचेताओं के बाद में दक्ष
उसी वंशावली में दोबारा उनका जन्म होता है। और दक्ष जब इस बार आते हैं तो वो जो अपना पूर्व गौरव था शिव जी के द्वारा, जब शिव जी के अपराध करने से पहले, उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने चले जाते हैं। इसीलिए अभी शासन कौन करे, ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके संदर्भ में प्रियव्रत महाराज से फिर स्वयंभू मनु कहते हैं कि अभी आप वो जंगल जाते हैं, जंगल से जहाँ पर उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ होता है नारद मुनि की कृपा से, तो वहाँ पर स्वयंभू मनु जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वापस आइए और राज्यभार संभालिए, क्योंकि राज्यभार संभालने के लिए कोई नहीं है। और प्रियव्रत महाराज सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो बचपन से ही उनकी तो कोई रुचि नहीं थी भौतिक विषय में। लेकिन स्वयंभू मनु ने भी इसलिए उनसे पहले आग्रह नहीं किया, क्योंकि उत्तानपाद थे। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उत्तानपाद के वंशजों में आगे दक्ष और दक्ष चले गए, तो इसीलिए अभी आवश्यकता पड़ी। और साथ साथ स्वयंभू मनु ये भी देख रहे थे कि प्रियव्रत के अंदर एक राजा होने की योग्यता है, इसलिए उन्होंने ये उनसे कहा। तो पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए, सामान्यतया ये मर्यादा है। किंतु क्योंकि प्रियव्रत महाराज की राज्य करने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए ये प्रश्न उठा। तो जब वो तैयार नहीं हुए तो फिर ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु के पिता यानी उनके दादा, वो आते हैं ये स्थिति को देख करके। तो ये वर्णन चल रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से आते हैं गंधमादन पर्वत पर, जहाँ पर प्रियव्रत महाराज, स्वयंभू मनु और नारद मुनि एकत्रित हैं और ये वार्तालाप चल रहा है। तो इस पूरे स्कंद के अंदर, 5वें स्कंद के अंदर, हमें जो श्रीमद् भागवत के अलग अलग विषय हैं उसमें से एक विषय स्थल, अलग अलग लोकों का स्थान किस प्रकार से है उसके बारे में ये जो स्कंद है उसमें विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो ये जो वर्णन आज हमने सुना कि ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर नीचे उतर रहे हैं और अलग अलग लोक हैं और उन लोकों के अलग अलग वासी हैं, उनका वर्णन, नाम यहाँ पर दिया गया है। देवतागण हैं और वो अपने विमानों पर सवार होकर के, जैसे ब्रह्मा जी उतर रहे हैं तो वो लोग विमान लेकर के वहाँ पहुँचे हैं, यानी कि कुछ कम्युनिकेशन भी हुआ होगा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, है ना। सारे देवताओं में, सब अलग अलग लोकों में, सब जगह ये समाचार गया होगा। तो आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से भी ऐसा लगता है कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कोई सिस्टम था, ऐसा वर्णन यहाँ मिलता है। और विमानों का वर्णन मिलता है, ये शब्द भी आया यहाँ, विमान आवली भी ही, एयरप्लेन्स। तो विमान थे, विमानों में सवार होकर आए। और ऐसे भी लोग थे जो उनको विमानों की जरूरत भी नहीं थी, सिद्ध लोग, वो बिना विमानों के, बिना मशीन के एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकते थे। और वे सब लोग एकत्रित हो गए और इस प्रकार से वो हंस पर आ रहे हैं। तो वर्तमान समय में यदि ये विवरण आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी में जा कर के बोलेंगे, आजकल के बुद्धिजीवी लोगों के बीच में अगर आप वर्णन करेंगे, तो वो लोग आपको शायद घूर घूर के देखें थोड़े समय के लिए तो, और फिर शायद आपसे बात भी नहीं करें।
क्योंकि उनको लगेगा कि ये लोग बात करने लायक भी नहीं हैं, ये लोग कौन से ज़माने में रह रहे हैं, अभी तक भी इतना पिछड़े हुए हैं, आज संसार कितना आगे निकल गया और ये लोग अभी भी वही परियों की कहानियों में लगे हुए हैं। सामान्यतया ये प्रतिक्रिया हम अपेक्षित कर सकते हैं आज यदि इस वृत्तांत को पढ़ा जाएगा। और ये वृत्तांत मतलब पूरा भागवतम, हमारे पूरे शास्त्र, सबका वृत्तांत ऐसा ही आज सामान्यतः समझा जाता है कि ये सब क्या, इतना संसार प्रगति कर लिया लेकिन अभी भी ये लोग परियों की कहानियों में ही घूम रहे हैं। और ये माइथोलॉजी है, ये सब उस समय की कहानियाँ हैं जब लोग का दिमाग इतना विकसित नहीं था, जब लोग इवॉल्व नहीं हुए थे। बंदर तो नहीं थे लेकिन थोड़ा सा ही आगे थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ये उस समय की कहानियाँ हैं, ये सब जब विज्ञान विकसित नहीं था, लोगों को पता नहीं था संसार कैसे कैसे है, ब्रह्मांड कैसे बना है, क्या बना है। तो ये सब जो है ये उस समय की बेकार की कहानियाँ हैं। ऐसा प्रतिक्रिया सामान्यतया आज पूरे संसार में है। तो एक हम लोगों के सामने एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि ये जो हमारे पुराण हैं जिनके अंदर ये सब घटनाएं बताई हुई हैं और उन सब में बहुत सामंजस्य है। ये सब जो वर्णन है, सिद्धलोक, चारण, आप जितने भी पुराण पढ़ेंगे सबके अंदर आपको सिमिलर एक ही प्रकार का वर्णन आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी भी वहाँ मिलेंगे और अलग अलग लोग, देवतागण। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि पूरे संसार के अंदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से पहले का यदि आप जो भी वहाँ बचा कुचा इतिहास है, यदि आप उसमें देखेंगे, जिसको आज के आधुनिक इतिहासकार अगेन उसको माइथोलॉजी कह कर के नकार देते हैं। ये इंडियन माइथोलॉजी है और वो ग्रीक माइथोलॉजी है, लेकिन सब माइथोलॉजी है। क्रिश्चियनिटी से पहले सब माइथोलॉजी है। रियल सिविलाइजेशन जो है, वास्तविक सभ्यता जो है, वो जीसस क्राइस्ट से ही शुरू हुई। उससे पहले के सारे लोग जो हैं वो सब पैगन्स, वो सब ऐसे लोग थे जिनका वर्णन इतिहास में भी नहीं आना चाहिए, इसलिए इतिहास के पन्नों में भी उनका वर्णन नहीं है। इसलिए अगर आप कोई क्रिश्चियंस और मुस्लिम लोगों से और उनसे अगर आप पूछेंगे कि क्राइस्ट से पहले क्या था, क्राइस्ट से पहले का इतिहास क्या था, तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस्लाम, मोहम्मद से पहले क्या था, तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना वो जानना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद से पहले जो भी लोग थे, मोहम्मद था वो जो लास्ट रियल जिसको ज्ञान नॉलेज था, वो मोहम्मद था। उससे पहले के लोग ऐसे ही थे, बेकार उनको। तभी मोहम्मद आने के बाद से अभी सब ठीक हुआ फिर आगे। उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी के अंदर है कि जीसस के आने से पहले कुछ ढंग से नहीं था और वहाँ से फिर वास्तव में सही से कब शुरू हुआ। इसलिए और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यही दोनों आज पूरे मतलब मॉडर्न एज, मॉडर्नाइजेशन से पहले क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये जो मिडीवियल टाइम है, मध्यकालीन समय है, यानी कि क्रिश्चियनिटी के शुरू होने से और ये जो 18वीं सदी है, आधुनिक युग शुरू होने का पहले बीच का समय, मध्यकालीन समय, तो इसके समय में जो पूरे संसार में जो प्रचलित हुआ वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और सारी हिस्ट्री, सारा विज्ञान, सब कुछ उन्हीं के द्वारा इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए हमारा आज का भी जो हम आज भी जो पढ़ रहे हैं इतिहास, इवन जो आधुनिक मॉडर्न साइंस भी जो हुई, उसके अंदर भी जो विचारधाराएं थी वो उसी विचारधाराओं का ही आगे डेवलपमेंट था, विकास था। तो इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे संसार में जो भी हिस्ट्री
इतिहास जो स्वीकार किया जाता है वो क्रिश्चियंस और इस्लाम स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया इतिहास ही पूरे संसार में प्रचलित है। तो हम लोग जो यहाँ हैं भारत के अंदर, वो लोग भी जो अपना इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास, हम लोग जो वेद पढ़ते हैं, शास्त्र, हमें कौन पढ़ाता है? हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, कॉलेजेस के अंदर अगर वेदों के बारे में भी जो अध्ययन हम करते हैं वो हम कहाँ से जानते हैं? वेदों के बारे में मैक्स मुलर से जानते हैं। इंडोलॉजिस्ट्स हमें जो पढ़ाते हैं कि तुम्हारा वेद क्या था, उसमें क्या लिखा था, कैसे आया, उसकी हिस्ट्री हमें कौन पढ़ाते हैं? हमें वेस्टर्न लोग पढ़ाते हैं, करेक्ट। तो थोड़ा इस पर भी विचार करें कि अगर रशिया का इतिहास नेपोलियन के द्वारा रचा जाए तो कितने रशियन लोग इसको स्वीकार करेंगे? या यूरोपियन का इतिहास यदि हिटलर के द्वारा लिखा जाए तो कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेपोलियन था तो उसका उद्देश्य तो सोवियत यूनियन, रशियंस को अपने कब्जे में करना था, है ना, उनको तहस नहस करना था। और इसी प्रकार से हिटलर का यही उद्देश्य था यूरोप के प्रति। तो ये कॉमन सेंस है कि ऐसा व्यक्ति जो इतना द्वेष रखता हो किसी सभ्यता के प्रति, तो उसका जो पूरा दृष्टिकोण है उन लोगों के प्रति बायस्ड होगा, है ना। बायस्ड को क्या बोलेंगे? पक्षपाती होगा, है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण जब ऐसा है तो उसके द्वारा जो भी इतिहास या जो भी उस सभ्यता के बारे में जानना वो सही तरीका नहीं होगा, उस व्यक्ति के माध्यम से जानना। सही बात है ना। तो जो क्रिश्चियंस और जो इस्लाम, जो लोग भारत के अंदर आए, जिनका हेतु आक्रमण करके विशेष रूप से मिलिट्री फोर्स के द्वारा तहस नहस करके, आक्रमण करके भारत के जो भी रिसोर्सेज थे उसको कब्जा करना, इनके ऊपर शासन करना, जिनकी पूर्व मानसिकता थी यहाँ आने से पहले ही कि जो वास्तविक सभ्यता है वो तो क्रिश्चियनिटी से ही शुरू हुई है। उससे पहले पूरे संसार में जो भी था वो सब बिल्कुल बेकार था, जिसको उन्होंने पैगन और इस प्रकार से वो लोग जानते थे, पिछड़े हुए लोग। और इन लोगों को सुधारा जा सकता है हमारे द्वारा केवल। इस प्रकार की पूर्व मानसिकता के साथ ही जो आए थे भारत के अंदर, और वही लोग अभी वेदों, शास्त्रों का और भारतीय सभ्यता का स्टडी किए, उनको इंडोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। और उनके द्वारा आज पूरा संसार भारतीयों के साथ सम्मिलित हो करके, यानी भारतीय भी उसमें सम्मिलित हैं, हम सब वो सब उनके नज़रिए से, उनकी भाषा में, उनके द्वारा हम इतिहास और हमारे वेदों को पढ़ते हैं। तो क्या ये तर्क संगत है? अगर वेदों को पढ़ना है, वेद कैसे आए, कहाँ से आए, तो उसका इतिहास और उसका विषय वस्तु जानने का सही तरीका होगा जो इन वेदों को श्रद्धापूर्वक पालन करते आए हैं, उनकी परंपरा में अगर हम इन वेदों को जानेंगे तो तर्क दृष्टि से भी ये ज़्यादा अच्छा तरीका है वेदों को समझने का, या वैदिक संस्कृति या वैदिक इतिहास को समझने का, ना कि इंडोलॉजिस्ट के माध्यम से। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो भारतीय जो परंपरा, जो शास्त्रों की जो परंपरा है, उनमें जो लोग आ रहे हैं उनके द्वारा तो पूरे संसार में शास्त्रों को नहीं पढ़ा जाता है, ना पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये अपने आप में पक्षपाती है। और इसीलिए आज ये आश्चर्य का विषय नहीं है कि भारतीयों के अंदर, जो भारतीय हैं उनके अंदर ये, जब वो भी कैसे इस वाक्य को आज हम भारतीयों के बीच में, जो भारतीय फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर्स तो बहुत बड़ी बात है, वो तो हार्वर्ड में ट्रेंड हैं ही, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के अंदर भी सामान्य भारतीय जो भी हमारे स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, उनके सामने
ये वृत्तांत जब रखा जाता है तो सामान्यतः उनका दृष्टिकोण भी ऐसा ही होता है, ये सब बकवास। अभी हम साइंस और टेक्नोलॉजी जो यूरोप में डेवलप हुई उसके वरदान से, साइंस एक वरदान, और उसके वरदान से आज हम वास्तव में समझ पाए, हम ये रूढ़िवादी विचारों से आज हम मुक्त हो पाए, है ना। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन की वरदान की वजह से ऐसे आज भारत के अंदर भी सब लोग ही ऐसा ही मानते हैं, सामान्य व्यू ऐसा ही है। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव अभी पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों में है कि कुछ जो वर्तमान जनरेशन है उसके अंदर कुछ हद तक एक दोबारा से क्यूरियोसिटी है कि हमारा जो वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान है, उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कुछ प्रकाश, कुछ ग्लिम्स, कुछ आरंभ, कुछ हो रहा है। लेकिन अभी भी सामान्यतया तो यही विचार है कि जो विचार आधुनिक विचार है कि ये सब जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब वैदिक संस्कृति जो भी है ये सब पिछड़ी हुई थी, और इसमें ये सब जो घटनाएं बताई हुई हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि देखिए यहाँ पर विमानों का वर्णन है, यहाँ पर इंटरप्लैनेटरी क्या है, अंतरग्रहीय यातायात का वर्णन है, जो कि आज, जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, आज इसका प्रयास हो रहा है कि ये संभव है। और ऐसे वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि हाँ हमने तो कर भी लिया है, हम गए हैं। लेकिन जब ये वर्णन हजारों साल पुरानी पुस्तकों में मिलता है तो भी इसको नकारा जाता है कि नहीं नहीं ये तो संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संभव कैसे हो सकता है? विज्ञान ने तो प्रगति आज की है और प्रगति हो रही है। इसका मतलब क्या है कि पहले जितना हम समय में पीछे जाएंगे उतना तो विज्ञान कम विकसित था, उतना तो लोग पिछड़े हुए थे, उनकी बुद्धि कम थी, उनका ज्ञान कम था, और वो सब अज्ञानता के कारण बहुत सारे अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये विमानों का वर्णन वहाँ आ भी रहा है तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा लगता है कि ये जो शास्त्र हैं जो लिखे हुए हैं, एक्चुअली एक तो ये भी है कि ये भी इतने पुराने नहीं हैं एक्चुअली जितने कहे गए हैं, है ना। तो मैक्स मुलर के अनुसार ये सब वेद कितने पुराने हैं? ये वैदिक ज्ञान कब से शुरू हुआ? 1200 BC। अभी हम 2600 में हैं, उससे और प्लस कर दीजिए 1200, तो लगभग 3000 साल, बस। उससे पहले तो था ही नहीं। तो इसलिए ये एक्चुअली बहुत पुराना नहीं है। और ठीक है, यहाँ पर कुछ विमान और ये सब कुछ वर्णन शब्दों का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप के अंदर जो आर्यन, जो जर्मन, और वहाँ पर जो ये आर्य लोग थे वो बुद्धिमान थे, तो वो लोग वास्तव में ये जो भारत यहाँ पर आए, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो भारत में हो ही नहीं सकते। एक तो ये बात पहले बेसिक में ही पहले समझ लेनी पड़ेगी। इस तो मतलब एक्सियोमेटिक ट्रुथ है कि बुद्धि जैसी जो चीज़ है वो तो भारतीयों में थी ही नहीं। इसलिए अगर कहीं मिलता भी है, वो कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ बुद्धि के अवशेष, कुछ बुद्धि के प्रमाण कहीं मिलते हैं, तो कहीं ये बाहर से ही आई होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हो नहीं सकती है। तो ये आर्यन इन्वेजन, जो ये आर्यन एक सभ्यता थी, एक रेस थी, एक जाति थी, जो उदय तो उसका कहीं और ही हुआ होगा निश्चित रूप से। वो कहीं यूरोप में कहीं वहाँ पर से आई, और वो लोग के अंदर कुछ इंटेलिजेंस, तो वो कहीं विचार कहीं होगा, कल्पना होगी उनकी भी। ये कल्पना, क्योंकि उस समय विमान तो थे नहीं, तो कल्पना उन्होंने शायद की होगी कि ऐसे कोई विमान जैसी भी कोई चीज़ होगी, तो शायद ये कल्पना की होगी, और ये उन्होंने फिर ये वेद लिखे। और इस प्रकार से आज विकास हो रहा है, तो वो लोगों ने कल्पना की होगी, ठीक है। लेकिन आज तो हम विज्ञान की प्रगति से, आज तो हम वास्तव में विज्ञान की प्रगति से उस चीज़ को कर रहे हैं। उस समय तो केवल ऐसे ही बस कल्पना की होगी। भारतीय लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो लोग तो कल्पना किया होगा उन लोगों ने और ये लिखे। तो ऐसा करके आज सामान्य पिक्चर है। तो इसका इतिहास क्या है, कैसे ये हुआ कि ये जो शास्त्र हैं, इतना बड़ा विज्ञान,
संस्कृत भाषा, केवल एक भाषा को देख करके हम देख सकते हैं कि ये एक विकसित सभ्यता थी। मैं भी 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि अंग्रेजी में पार्टिसिपल बहुत सारे शब्द हैं जो नाउन की तरह से भी उपयोग होते हैं, वर्ब की तरह से भी उपयोग होते हैं, करेक्ट। लेकिन संस्कृत के अंदर कभी भी क्रियापद वो एक नाम पद यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में कभी भी उपयोग नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत संस्कृत जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, बहुत क्लियर कट है। इसलिए संस्कृत जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो संस्कृत में हमारे मार्क्स आते थे 98, 99, 100, करेक्ट। उस समय बड़ा आश्चर्य होता था, ये कैसी भाषा है। आप इंग्लिश में और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आप कभी भी ऐसे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल है, आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, लेकिन एक भाषा भी ऐसी है जिसमें कि 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। ये आश्चर्य की बात है ना, ये कैसे संभव है? क्योंकि ये जो भाषा है ये इतनी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है कि इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट नियम है, स्पष्ट नियम है एक एक चीज़ का। अंग्रेजी में हैफेजर्ड है सब कुछ, बी यू टू बट, बी यू टू बट, पी यू टी पुट, प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा है और स्ट्रक्चर भी ऐसा है। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी नहीं है। तो इतनी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज वो अविकसित लोगों का काम है, और जो विकसित हुए वो लोग आजकल की भाषा, आधुनिक भाषाएं, तो ये तर्कसंगत नहीं है। केवल भाषा को भी अगर देख लिया जाए, और जो विज्ञान, जो वर्णन, सब प्रकार की साइकोलॉजी और सब प्रकार का वर्णन जो शास्त्रों में मिलता है, तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे, जो प्राचीन समय की हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार ये प्राचीन समय की हैं, तो ये कैसे इतना विकसित विज्ञान था और कैसे वो ये आज ऐसा हो गया कि आज उस पर विश्वास ही लोग नहीं करते हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कैसे हुआ इतना बड़ा बदलाव? तो ये बदलाव है दृष्टिकोण का बदलाव, जिसको एक इंग्लिश ऑथर ने भी, फेमस ऑथर है आर्थर लवजॉय, उसने एक पुस्तक लिखी, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स, अ स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आर्थर लवजॉय, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स। तो उसने इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया है कि पूरे संसार में एक बड़ा बदलाव हुआ दृष्टिकोण में, वैश्विक दृष्टिकोण, एक देखने का पूरा जो दृष्टिकोण है लोगों का, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ 18वीं सदी में, जहाँ से आधुनिक युग शुरू हुआ। 18वीं सदी से पहले पूरे संसार में लोगों के लिए अगर यदि ये वृत्तांत सुनते तो उस पर विश्वास करते। भगवान, कोई भगवान शब्द कोई भी हो, गॉड, इवन प्लेटो, ग्रीक फिलोसफर्स, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कुछ निर्विशेष जैसा वर्णन है, लेकिन वहाँ क्लियर कट वर्णन है, रियलिज्म। प्लेटो का जो वाद है वो रियलिज्म है, यानी कि इस भौतिक जगत से परे एक अवस्था है जहाँ पर इस भौतिक जगत का बीज वहाँ है। ये प्लेटो का रियलिज्म है कि एक रियल वर्ल्ड है, ये जगत तो रियल नहीं है, ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन इस जगत के परे एक वर्ल्ड है जहाँ पर इस जगत के बीज हैं, वहाँ से ये जगत आया है ना। तो 18वीं सदी से पहले, और वही ग्रीक फिलॉसफी से ही क्रिश्चियनिटी आई है। सेंट ऑगस्टीन, ये सब प्लेटो और सोक्रेट, अरिस्टोटल, इन लोगों से ही के विचारधाराओं से ही प्रभावित होकर के इन्होंने फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी दी। तो
18वीं सदी से पहले सब जगह विचारधारा थी कि संसार बना, संसार को बनाया गया और हर चीज़ स्टैटिक है, जैसी थी जैसी उसको बनाया गया और वो है। ये विचारधारा थी, उसको बनाया गया और वो है। एक डिज़ाइन, एक विचार से चीज़ों को बनाया गया है और वो चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। इसीलिए ऐसे वृत्तांत सुनना कोई आश्चर्यजनक नहीं था, सब लोग उसको सामान्यतः से विचार करते थे। इसलिए सब जगह ये वृत्तांत मिलता है, जिसको आज हम परियों की कहानी, एक डेरोगेटरी टर्म में उसको यूज़ करते हैं कि परियां थीं, एंजल्स थे। हम यहाँ पर ये एंजल्स ही हैं, ब्रह्मा, करेक्ट, ये सब परियों की कहानियाँ ही हैं। ये सब सिद्ध लोग, चारण लोग हंस पे चढ़ कर के ब्रह्मा जी आ रहे हैं और तो और ये सभी जगह था, ये ग्रीक, पूरे संसार में सब जगह पर इस प्रकार का ही वृत्तांत था और सब लोग उसको सहज रूप से स्वीकार करते थे, है ना। तो लेकिन आज ये समय है कि आज आप कहीं पर भी जाएंगे पूरे संसार में, यदि इस प्रकार का वृत्तांत होगा तो लोग एकदम से उनकी भौहें चढ़ जाएंगे। क्या आज कोई भी आप बात कीजिए कि ऐसा कोई भी फैक्ट कि ये हुआ, है ना, तो लोगों के मन में तुरंत क्या आता है? नेचुरली, बिल्कुल हमारे खून में चला गया अंदर ये। अच्छा, ये आज देखते हैं, आज ये ऐसा है। अच्छा, तो ये विकसित कैसे हुआ? इसकी हिस्ट्री क्या है? पहले क्या था? इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? ये कैसे इवॉल्व हुआ? तो आज लोगों की मानसिकता क्या है? वो जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, उनके मन के अंदर ये वायरिंग हो गया है, प्रोग्रामिंग हो गया है कि जो भी चीज़ है वो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हुई होगी। इवॉल्व मतलब उसकी उत्क्रामंती हुई होगी, यानी कि कुछ प्रकृति की जो शक्तियां हैं, सामाजिक शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, उनके परिणाम स्वरूप चीज़ें अपने आप विकसित होती हैं और इस तरह से समय के प्रभाव से जो भी अलग अलग समय पर सामाजिक, आर्थिक और बायोलॉजिकल, जैविक, ये सब कारणों से अपने आप इन शक्तियों से चीज़ें बदलती हैं और विकास जिसको हम बोलते हैं, बदलती नहीं है केवल, बल्कि वो अधिक उन्नत होती हैं। और इसीलिए आज एक सामान्य विचारधारा है कि इसी तरीके से हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ इसी प्रकार से बनी है। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ वहाँ रखी जाती है, ये ऐसा है, तो तुरंत दिमाग में यही आता है, अच्छा ये बनी कैसे, ये आई कैसे। और बनी का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बनाया। जब हम कहते हैं बनी कैसे, तो इसका मतलब दिमाग में तुरंत, हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये अपने आप सिंपल, सरलता से अधिक जटिलता की तरफ अपने आप मतलब अलग अलग शक्तियाँ, फिजिकल फोर्सेस, सामाजिक फोर्सेस के कारण सरल चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ें कैसे आज तक बनी, लोग यही सोचते हैं। और इसीलिए ये है आज का इवोल्यूशन पैराडाइम, ये है आधुनिक पैराडाइम। पैराडाइम मतलब दृष्टिकोण। ये आज सबके अंदर समा गया है, ये सबके अंदर समा गया। ये है एक मॉडर्न पैराडाइम। इसीलिए आज लोगों के लिए इस प्रकार के वृत्तांत, अगर वो इसको सुनेंगे भी तो कैसे इसको लेंगे? भागवतम, ये बहुत पुराना है। अच्छा, इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार ये भागवतम जो है ये एक पौराणिक पुस्तक है। अच्छा, ओके। और इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि एक ब्रह्मा जी वो विमान हंस पे चढ़ करके उतरे, और तो वो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है लिखा हुआ है, ओके। तो अब इसको लिखा हुआ है तो उसको कैसे दिमाग में देखेंगे? अच्छा तो ये विकास कैसे हुआ होगा कि ये चीज़ें कैसे आई होंगी और आज कैसे हुआ, तो उसको रिट्रोग्रेड, पीछे लेके जाएंगे उसको। उनका दिमाग में पैराडाइम वही है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो आज का जो मानव है वो ज़्यादा विकसित है उस समय के मानव से जिन्होंने ये लिखा, और ये लिखा गया एक मानव के द्वारा। हर चीज़ मानव
मानव का भी इतिहास है। मानव का इतिहास क्या है? वो भी इवोल्यूशन पैराडाइम से देखा जाता है। मानव का इतिहास क्या है? मानव भी इवॉल्व हुआ है। कैसे? प्राकृतिक फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, मानव भी इवॉल्व हुआ है। तो मानव इवॉल्व हुआ है, और ये समाज अगर मान लीजिए ऐसा था भी, मान लीजिए अगर, ठीक है, ये माइथोलॉजी नहीं थी, मान लीजिए ऐसा कुछ समाज था भी कि जिसमें हम कुछ इतिहास पढ़ते हैं कि वर्णाश्रम, वर्ण था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ये थे, वो थे, और ठीक है, तो वो एक समाज था। आज का जो समाज से पिछड़ा हुआ समाज था वो तो पहले से निश्चित है, क्योंकि जो भी आज हो रहा है वो अधिक विकसित है जो कल था। आज अधिक विकसित है कल से। तो अगर ऐसा कोई समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो हाँ, तो उनकी विचारधारा, वो कम विकसित लोग थे, इसलिए वहाँ पर वो लोग रूढ़िवादी विचारों में थे कि कोई ऊपर है, कोई नीचे है, और इस तरह से। क्योंकि एक क्या हुआ कि पहले लोग बंदर थे, मतलब पहले तो केमिकल थे, केमिकल से फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे, मछली, ये सब बने, फिर उससे विकसित होते होते फिर एप्स बने, मंकी बने, बंदर बने, और फिर उससे मानव बने। और ये जानवर थे, तो जानवर जो है सब अलग अलग ट्राइब्स, इनके ग्रुप्स थे, और उन ग्रुप्स में आपस में क्या है, झगड़ा होता था। जानवर ही थे ना, तो आपस में झगड़ा करते थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बलशाली जो ग्रुप हुआ करता था वो दूसरों को ख़त्म कर देता था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है ही। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर ये मानसिकता विकसित हुई होगी कि जो सबसे बड़ा है ना, कोई सबसे बड़ा, वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो इसलिए एक कंसेप्ट डेवलप हुआ भगवान का, गॉड। तो इस तरह से ये भी इवॉल्व हुआ है, ये कंसेप्ट गॉड का जो है वो भी इवॉल्व हुआ है। यानी कि उन्होंने सब चीज़ को डाइसेक्ट कर दिया कि हाँ, गॉड 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 की बात होती है ना, हम पता है कैसे गॉड की बात कैसे आई है। ये ऐसा नहीं था गॉड गॉड था, गॉड तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तुमको पहले से ही पता है। पर ये गॉड की बात कहाँ से आई? गॉड की बात ऐसे आई कि पहले लोग जो इतने ज़्यादा पुराने प्रिमिटिव थे, तो वो लोग आपस में ऐसे बंदर थे, मतलब बंदर जैसे ही थे। मानव अभी बंदरों से अभी थोड़े समय पहले ही विकसित हुए हैं, तो बंदरों की तरह लड़ते थे, झगड़ते थे और आपस में। तो इसलिए फिर वहाँ से ये दिमाग में विचार आया कि सबसे बड़ा हमारा भगवान, सबसे बड़ा। तो वो भगवान की विचारधारा वहाँ से आई होगी, और इसलिए ये जो उन लोग ने जो किताबें लिखी है ना, इसलिए उसमें ये ऐसे ऐसे वर्णन आ गए कि कोई भगवान है, कोई बड़ा, सबसे बड़ा है ना। लेकिन वो पुराने लोग थे, अभी विकास होते होते अभी हम समझ रहे हैं। और देखो ये जो वेद हैं, इनको भी हमने समझ लिया है। ये वेद जो लिखे हुए हैं ना, इनको देखो, ये बोलते हैं कि वेद भगवान ने दिए। अभी देखो, अगर भगवान ऐसा कोई चीज़ होता और वो अगर ऐसी कोई चीज़ देता है ना, या कोई चीज़ बनाता, तो हम क्या देखते कि सब एक ही टाइम पर सब बन गया होता और एक ही जैसा होता, करेक्ट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। बंदर अलग है ना, पेड़ पौधे हैं और मानव है, और उन सब के अंदर कुछ चीज़ कॉमन चीज़ें भी हैं, और एक के ऊपर एक ज़्यादा डेवलप्ड है। ब्रेन अलग के अलग अलग है। डार्विन जैसे, डार्विन गया जंगल में, वहाँ पर स्टडी किया, उसने देखा एक आइलैंड है, दूसरा आइलैंड है, और दोनों आइलैंड के अंदर एक ही प्रकार का बहुत कॉमन चीज़ें भी हैं, लेकिन अलग अलग हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, वहाँ अलग हैं, यहाँ अलग हैं, लेकिन दोनों में समानताएं भी हैं। तो समानताएं भी हैं, ग्रेडेशन भी है। तो इसलिए विचार ये आया, और पहले से दिमाग में क्या विचार है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, और ये सब जो पुराने रूढ़िवादी विचार हैं कि गॉड, उसने ये सब बनाया है, ये सब तो बिल्कुल बकवास है। अभी इसका, लेकिन ये सब एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये सब अलग अलग जातियां हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सब में आपस में कॉमन चीज़ें भी हैं, है ना। तो ये कैसे हुआ होगा? तो इसलिए ये आइडिया धीरे धीरे जोर पकड़ा कि कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप एक सरल वस्तु, सरल स्थिति से एक अधिक जटिल वस्तु की तरफ अपने आप बनी है, डेवलप हुई है। इस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो डार्विन ने पहली बार, क्योंकि ये विचार तो चल ही रहा था उस समय, जब आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जिस समय डार्विन आया 18वीं
19वीं सदी की बात है। तो 18वीं सदी के अंदर ये विचार जोर पकड़ चुका था कि क्रिश्चियनिटी का जो विचार है कि भगवान ने सबको बनाया, ये बड़ा बेकार है, क्योंकि लोग ओप्रेस्ड फील कर रहे थे, लोग अपने को शोषित अनुभव कर रहे थे। उसका इतिहास भी बताते हैं कैसे वो इस स्थिति तक पहुँचे। लेकिन उस समय तक विचार पूरा ये संसार में धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी, ये तो सब इनके सब आइडिया बेकार हैं। लेकिन एट द सेम टाइम साथ साथ एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये सब कैसे हो। अगर भगवान ने नहीं बनाया ये जगत, तो फिर ये जगत कैसे बना? बताना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना कि अगर ये जीवन जो है भगवान ने नहीं बनाया, अगर भगवान ने एंजल्स, ह्यूमन बीइंग्स इनको नहीं बनाया, तो फिर आखिर ये अलग अलग जो प्रजातियां हम जो देख रहे हैं, आखिर वो कैसे बनी? तो लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे उस समय के, वो लोग, और जिनके प्रीमाइस, जिनके अंदर ये बैठा हुआ है कि ये जो पुरानी जो ये सब विचार हैं तो पुराने हैं, तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। और ये जो दिमाग के अंदर ये बैठा हुआ है, और फिर वहाँ से जब वो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अलग अलग निम्न, एक अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर ग्रेडेशन है, कॉमन चीज़ें भी हैं, तो ये विचार कि ये संभव है कि अपने आप प्रकृति के नियमों से चीज़ें धीरे धीरे अपने आप एक से दूसरी चीज़ बनी है। सरल चीज़ से अधिक कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत लंबे समय के अंतराल के कारण अपने आप बनी है। तो उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया डार्विन ने कि कैसे ये एक साइंटिफिकली संभव है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और कि और ये म्यूटेशन तो बाद में आया, कि कैसे एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये नियम के द्वारा वो एक्सप्लेन कर पाए, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाए कैसे संभव है कि अपने आप चीज़ें सरल इससे कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती हैं। तो समय के कारण बदलाव होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, और वो जो बदलाव जीवों को रहने के लिए मदद करते हैं, सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रजनन कर पाते हैं। और जहाँ पर ये बदलाव जहाँ नहीं होता है, तो वहाँ पर ये जब पर्यावरण बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो वो लोग अगर उसी एक ही प्रजाति में से कुछ लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, बदल नहीं पाए, अपने को चेंज नहीं कर पाए, तो वो फिर ज़्यादा समय रहेंगे नहीं, तो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। जबकि जो ग्रुप, एक ही जाति के अंदर जो इंडिविजुअल्स, उनके अंदर जो बदलाव आ पाए, तो वो बदलाव नेचुरली नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, और फिर उससे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है ये सर्वाइव होगा और वो बदलेगा, धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, और ऐसे करके बदलाव होते 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 एक नया पूरा जाति का जन्म हो जाएगा। इस तरह से वो एक्सप्लेन कर पाया, और वहाँ से एक बहुत बड़ा दौर शुरू हो गया। इवोल्यूशन जो पैराडाइम है वो अभी फिक्स हो गई कि यस, संभव है। ये जो पैराडाइम है, ये जो विचार है कि इस तरह से अपने आप, बिना किसी एक सुपीरियर इंटेलिजेंस के बनाए बिना, एक डिज़ाइन के बिना, अपने आप भौतिक पदार्थ अपने आप विकसित हो सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो डार्विन का जो विचार है, इवोल्यूशन थ्योरी, ये केवल अभी जीवों के, शरीरों के बनने पर ही सीमित नहीं रह गई। अभी कार्ल मार्क्स ने इसको समाज के ऊपर लागू किया, इवोल्यूशन को, कि उसी प्रकार से समाज भी इवॉल्व हो रहे हैं। जो सामाजिक फिलॉसफी है, सामाजिक घटना है, तो पूंजीवाद के आगे इवॉल्व है, नेक्स्ट इवोल्यूशन में है साम्यवाद, है ना। तो समाज भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो सामाजिक थ्योरी भी इस प्रकार से बनी, और उसी प्रकार से फिर साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये फ्रॉयड फिलॉसफी कि लोगों की जो साइकोलॉजी वो भी इवॉल्व हो रही है। तो लेकिन सारी की सारी जितनी भी आधुनिक फिलॉसफी हैं, उस सब के पीछे ये कॉमन दृष्टिकोण है, इवोल्यूशन। इसलिए ये है आधुनिक दृष्टिकोण, पैराडाइम, उत्क्रामंती का पैराडाइम। इसीलिए आज इतना मुश्किल है कि आप कहीं पर भी जाइए, ये विचार जब भी लोग सुनते हैं तो वो इसको अपने नज़रिए से इसको देख करके डाइसेक्ट करते हैं। अच्छा हम समझते हैं ये शास्त्रों में क्यों है, क्योंकि ये पिछड़े हुए लोग थे, इनका ऐसा ऐसा समझ थी, इसलिए ऐसा लिख रहा है। क्रेडिट देते हैं, हाँ ठीक है, आपकी इस बुक में लिखा हुआ है ना, अच्छी बात है, आप इसके ऊपर मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप बुद्धू हैं, हम जानते हैं ये कैसे आया।
है ना, ये आया ऐसे, है ना। इसलिए अगर आप भी विकसित होना चाहते हैं तो आप भी समझिए कि ये सब पिछड़ापन है और अभी नया बनिए, आप भी समय के अनुसार अपने को बदलिए। इसलिए ये अविश्वास लोगों में मिलता है। तो ये क्यों हुआ, इसकी भी थोड़ी सी अगर हम इतिहास देखें तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये क्यों हुआ। तो ग्रीक फिलोसफर्स भी थे और क्रिश्चियनिटी भी थी, वहाँ पर सभी जगह पूरे संसार में, हम यहाँ भारतीयों की, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे संसार में जो वर्ल्ड व्यू है वो तो कौन बना रहा है, वो तो यूरोप और वेस्टर्न फिलोसफर्स बन रहे हैं, क्योंकि आज के संसार में अभी उन्हीं का ही बढ़ावा है। क्योंकि भारतीय जब ये आक्रमण हुआ मुग़ल, है ना, और तब से लेकर के आज तक जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो भी शास्त्र थे उनको जलाया गया, उनको ख़त्म किया गया, और एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इतने सारे शतकों का जो ये साम्राज्य, मुस्लिम और क्रिश्चियन साम्राज्य रहा, तो जब कोई आदमी इतने लंबे समय तक सब्जुकेटेड रहता है ना, तो उसकी विचारधारा कैसी हो जाती है, उसको अपनी संस्कृति और उसके ऊपर विश्वास वो आदमी खो देता है। करेक्ट। तो इसलिए ये हमारी स्थिति है आज की भारतीयों की, कि हम इतने समय से, इतने शतकों से दूसरों के अंदर सब्जुकेटेड रहे, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपना ही कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि हाँ, हम तो ये हमारे शास्त्र की वजह से हम पिछड़ गए। इसको फिर जस्टिफाई इस प्रकार से अभी किया गया, क्यों आप लोग, आपके ऊपर आक्रमण क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके शास्त्र बकवास है सब, ये थ्योरी, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी ये विचारधारा अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। तो इसलिए हम अभी सरलता से एक्सेप्ट करते हैं जो भी आधुनिक विचारधारा हमें दी जाती है, जो भी स्कूल कॉलेज के अंदर हमें पढ़ाया जाता है, हम प्रश्न नहीं करते हैं। हम उसको उन्हीं के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब यहाँ पर विमानों का दृष्टिकोण आता है, यदि विमानों का वर्णन आता है, तो जब हम लोग भी जब इसको विमानों को पढ़ते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण से इसको देखते हैं कि हाँ, विमान का वर्णन है, हाँ, तो क्या हुआ होगा, वो सब वही काल्पनिक घटनाएं हैं, सब बता दिया होगा, वही उसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो ये जो दृष्टिकोण में बदलाव ये कैसे आया, तो वो जो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये विचार था कि द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, एक बड़ी चेन है लोगों की, इसमें सबसे ऊपर है गॉड, और उन्होंने ये चेन है जिसमें कि अलग अलग स्तर पे लोग हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। भगवान हैं, ब्रह्मा हैं, सिद्ध लोग हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं और मनुष्य हैं, मानव हैं। तो ये है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स, एक चेन है। चेन में ऊपर नीचे, जितना ऊपर से नीचे आएंगे उतना ही गुणों में ह्रास होगा। तो इसलिए मानव जो है वो नीचे है, और फिर मानव से नीचे भी और हैं, पेड़ पौधे, ये सब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है पूरे संसार में है, और ये हम शास्त्रों में देखते हैं हजारों साल, लाखों सालों से ये है कि भगवान ने ये जगत को बनाया है। बेसिकली ये कंसेप्ट है, और उससे एक्चुअली जितनी भी फाइंडिंग्स, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हिस्ट्री है, वो सब रिकंसाइल होती है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज इतने सारे ज़बरदस्ती हमें चीज़ों को फिट करना पड़ता है ना। इसलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसलिए बिग बैंग थ्योरी, इसलिए इवोल्यूशन थ्योरी, ये सब आती है, क्योंकि हमने मन के अंदर धारण कर लिया है कि वो तो ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो स्वीकार करना नहीं है। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, आज अगर वहाँ द्वारका के अंदर वो समुद्र के नीचे अवशेष मिलते हैं, तो वो उसको कैसे हम रिकंसाइल करेंगे। आज अगर इटली के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर पुरानी बिल्डिंग के अंदर गणेश जी का आइकॉन्स मिलते हैं, अब तो नहीं मिलते हैं क्योंकि उसको सबको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। मैक्स मुलर और ये सब लोग जगह जगह पर आप जाइए, वहाँ पर गणेश जी का, जबकि भारत में भी आप देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति में कोई भी घर बनाते हैं तो प्रवेश के ऊपर हम गणेश जी को बैठाते हैं। तो यही पूरी वैदिक संस्कृति सभी जगह थी, है ना। लेकिन जब जो भी एक थ्योरी, एक फिलॉसफी चल रही होती है कंटेम्प्रेरी, उसके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस मिलते हैं, यदा कदा कहाँ पर,
तो उस एविडेंस को मान्यता नहीं मिलती है, क्योंकि एक जो विचारधारा घर कर गई है, उस विचारधारा के अनुसार ही हम एविडेंसेस को जज करते हैं। इस फेनोमेना को बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ नॉलेज। जैसे कि आज विचारधारा है कि पहले हम जानवर थे, सभी मानव नहीं था पहले, हाँ, तो इसलिए यदि मानव के अवशेष मिलते हैं लाखों साल पुराने कहीं पर, तो उसको किस तरह से लिया जाता है कि अगर ये अवशेष मिले हैं जो कि बहुत प्राचीन हैं, क्योंकि वो प्राचीन लेयर्स में मिलते हैं। अगर आर्कियोलॉजी में आप जाएंगे तो बहुत लेयर्स हैं अलग अलग, तो ये है कि जो पुराना समय है वो नीचे है और लेयर्स जो आधुनिक हैं वो ऊपर हैं। तो पुराने लेयर्स में जो अवशेष मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आधुनिक मानव के अवशेष प्राचीन लेयर्स में मिलते हैं, यानी कि उससे लगता है कि ये अवशेष अगर यहाँ इस लेयर में है, ये लेयर तो लाखों साल पुरानी है, तो इसका मतलब जो अवशेष यहाँ हैं ये लोग लाखों साल पुराने होंगे। तो वो उनकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता है कि मानव तो आधुनिक है, मानव तो केवल पहले 50,000 साल था, अभी बढ़ करके कुछ 1 लाख हो गया है, बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये तो 60 लाख साल पुरानी वाली लेयर है, इसको कैसे हम रिकंसाइल करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कुछ ऐसा हुआ, कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा जिसकी वजह से वो जो नई लेयर थी वो अंदर दब गई होगी, तो इसकी वजह से वो है आधुनिक, लेकिन ये अवशेष कैसे न कैसे ये नीचे घुस गए। तो इस तरह से किसी न किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करके उसको ख़त्म कर देते हैं, है ना। इसीलिए एक वो जो बुक लिखी फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, तो आप उसमें देखेंगे, यदि आप उसको ऐसे देखेंगे कि चल रहा है समय, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे स्टडी कर रहे हैं, सबके दिमाग में यही घुसा हुआ है कि इवोल्यूशन हुआ है, अब ये सब हम पहले बंदर थे और ये थे और वो थे, है ना। अभी ये अवशेष मिला, एक अवशेष एक आदमी को मिला, तो उसने इसको ऐसे कह के कैंसिल कर दिया, ये तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, छोड़ो इसको, ठीक, हटा दो। फिर एक आदमी को दूसरी जगह अवशेष मिला आज से 5 साल बाद, ठीक है, तो वहाँ पर उसने देखा, हाँ ये, अरे हाँ वो तो हम जानते ही हैं, तो यार ऐसे हटा, एक कुछ हो गया होगा। फिर एक तीसरे को मिला, चौथे को मिला, लेकिन सबने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उन सारे एविडेंसेस को एक साथ इकट्ठा कर दो तो पिक्चर बदल जाती है, ठीक है। वो एक अगर चीज़ अलग से दिखती तो ठीक है, वो तो कोई एबरेशन था, वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन था, अपवाद था। लेकिन जब ऐसे अपवाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो अपवाद नहीं रहता है, फिर वो नॉर्मल कहला जाना चाहिए, करेक्ट। तो उसी प्रकार से आर्कियोलॉजी में भी यही देख रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम यही देख रहे हैं, ये है फॉरबिडन हिस्ट्री। इतिहास में यदि हम देखेंगे, सब जगह पर इतिहास जो अगर आप लोगों का देखेंगे, ये जो फेरी टेल्स हैं, ये जो सब वर्णन है अलग अलग लोगों का, ये सब सभ्यताओं में क्रिश्चियनिटी से पहले हर जगह पर यही हिस्ट्री देखी जाती है। तो ये अपवाद नहीं है, ये नॉर्म था, ये सब जगह यही देखने को मिलता है। तो ये फेरी टेल्स नहीं है, यही सारी जगह पर जो आज हमें इतिहास सिखाया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी से पहले कोई इतिहास का वर्णन ही नहीं है, और उसको ऐसा कह के ख़त्म कर दिया जा रहा है कि ये तो सब कहने लायक नहीं है, ये सब बेकार चीज़ें, टाइम वेस्टेज है, इसमें कुछ है ही नहीं। अरे, और उनके द्वारा जो ये क्रिश्चियनिटी है, उसके द्वारा तो क्या था इतिहास, 4000 BC में संसार शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, जो आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा बकवास है, करेक्ट। ये पृथ्वी की जो एज है क्लियरली वो जो है लाखों साल है। तो पूरा क्रिश्चियन वर्जन तो आधुनिक समय में वैसे ही ख़त्म हो गया, है ना, कि भगवान ने क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो भी गॉड था उन्होंने कब बनाया, एडम ईव कब आए, ये 4000 BC में आए, तो वो तो वैसे ही बकवास है। लेकिन वही जो आधुनिक मॉडर्न साइंस है वो क्रिश्चियनिटी को नकारती है, लेकिन शास्त्रों के प्रति जो उनका अवलोकन है वो उसको ये नहीं देखती है कि शास्त्रों के अंदर हमें एक ऐसा जानकारी मिल रही है जो सब चीज़ों को पिरो सकती है। जो क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, और जो आधुनिक भी जो दिख रहा है कि टाइम साइक्लिक है और पृथ्वी की आयु बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर तो वर्णन मिल रहा है ना लाखों साल पुराने का। जो आप मॉडर्न साइंस में देख रहे हैं कि पृथ्वी लाखों साल पुरानी है और यहाँ पर लाखों साल पुराना वर्णन है, लाखों सालों की हिस्ट्री है, तो उसको क्यों नकार रहे हैं तुरंत, है ना। उसको सामंजस्य करने वाली ये थ्योरी है। इसलिए ये है जैसे एक है ना यूनिफाइड थ्योरी
ऑफ एवरीथिंग। हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जिसमें हर चीज़ यूनिफाइडली कनेक्टेड हो, और ये कॉमन सेंस है, ये ज़्यादा अच्छी थ्योरी है कि हर एक चीज़ में एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर इवोल्यूशन भी हुआ है तो भी एक कॉमन एंसेस्टर, कॉमन हिस्ट्री चाहिए। लेकिन इवोल्यूशन दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर इस विचार को अगर हाइपोथेटिकली भी अगर ले लिया जाए कि एक व्यक्ति एक महान ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है, और वहाँ से हर चीज़ बनाई गई है, बनी है, तो हर चीज़ इस प्रकार से कोरिलेटेड हो सकती है। ऐसा क्यों है कि यदि हम देखते हैं कि ग्रेडेशन है, अलग अलग कॉमन चीज़ें हैं, बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि इवोल्यूशन, जो जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके अंदर कॉमन चीज़ें, जैसे एम्ब्रियो है, बोलते हैं एम्ब्रियो के अंदर कॉमन चीज़ें हैं, अपेंडिक्स है, वो सबके अंदर हैं, तो इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ होगा। तो ऐसा भी तो बिल्कुल तर्कसंगत है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर एक ही साथ कई चीज़ों को बनाएगा तो वो भी कुछ चीज़ें कॉमन यूज़ करेगा। जैसे आज ऑटोमोबिल्स हैं, ऑटोमोबिल्स तो हमने बनाई है ना, वो तो क्लियरली इवॉल्व नहीं हुई है ना, करेक्ट। कारें तो हमने बनाई है ना। अगर आप कारों के एक म्यूज़ियम में जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप लाइन से लगाएंगे सबसे पुरानी कार, फिर उसके बाद का मॉडल, उसके बाद का मॉडल, उसके बाद का मॉडल और आधुनिक मॉडल, तो आप उस म्यूज़ियम में क्या देखेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आधुनिक आज कार के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें पुरानी कार में भी इस्तेमाल हो रही हैं, और धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट मॉडल में आया, कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट मॉडल में आया, कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट मॉडल में आया। यानी कि डिज़ाइन के अंदर भी संभव है कि हम कॉमन चीज़ों को उपयोग करें, करेक्ट। तो उससे केवल ऐसा नहीं हो गया कि एक पुरानी कार अपने आप इवॉल्व होकर के नई कार बन गई, ज़्यादा प्रगत कार नहीं। एक ही व्यक्ति भी उसको डिज़ाइन कर सकता है अलग अलग स्टेजेस में। अभी ये तो ठीक है, आदमी की जो है उसने पहले पुरानी कार, फिर उसमें सुधार किया, फिर सुधार किया, फिर सुधार किया, लेकिन एक ही बुद्धिमान व्यक्ति एक ही समय पर एक ही कंपनी अलग अलग कारों को भी डिज़ाइन करती है एक ही टाइम पर, करेक्ट। वही मर्सिडीज़ कंपनी एक लो इनकम ग्रुप के लिए भी कार डिज़ाइन करती है और हाई इनकम ग्रुप के लिए भी डिज़ाइन करती है, और दोनों कारों में कुछ कॉमन चीज़ें भी रखेंगी और कुछ चीज़ें अलग अलग स्तर की भी होंगी। तो उसी प्रकार से क्यों ये इलॉजिकल है कि भगवान एक ही समय पर अलग अलग पेड़ों को ही बनाएंगे, पौधों को ही बनाएंगे, मछलियों को ही बनाएंगे, मानव को ही बनाएंगे, देवताओं को ही बनाएंगे, सिद्धों को ही बनाएंगे, चारण को ही बनाएंगे और ब्रह्मा को ही बनाएंगे। वो तर्क संगत है, वो उसका बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि वो कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट क्यों हुआ। तो यही सब जगह पर था कि इस प्रकार से एक ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स है, सबसे ऊपर हैं भगवान सृष्टिकर्ता, और फिर ये अलग अलग स्तर पे लोग हैं, और हम मनुष्य हैं, और इसके नीचे भी हैं। यही सब जगह प्रकरण था, यही सब जगह मान्यताएं थी, यही सब जगह समझ थी पूरे विश्व के अंदर। और लेकिन क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी ने, जब क्रिश्चियनिटी आई उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वो कंसेप्ट तो लिया ग्रीक से ही, ग्रीक फिलोसफर से ही, लेकिन उसमें बदलाव उन्होंने ये किया कि उन्होंने रीइंकारनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए यहाँ से बदलाव शुरू हुआ। पुनर्जन्म, ग्रीक फिलोसफर्स, ग्रीक लोग जो हैं पुनर्जन्म को मानते थे। तो क्या था कि जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स है, इसमें आपका रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म होता है। तो अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप निम्न स्तर से उच्च स्तर पे उठ सकते हैं। आपका जन्म अगली बार उच्च स्तर के लोगों के बीच में होगा। अगर आप उसमें भी और विकास करेंगे तो आपका उच्चतर स्तर में होगा, और ऐसे करके अंततः आप ब्रह्मन, प्लेटो, उसके अनुसार ब्रह्मन वो शब्द वहाँ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि मुक्ति, लिबरेशन, अंततः ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, निकलना है ना। यही ग्रीक फिलॉसफी थी। लेकिन वहाँ पर था रीइंकारनेशन। इसलिए भौतिक जगत के अंदर भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मनुष्य जो है अपने कार्यों से संभव था कि वो अपने को इम्प्रूव कर पाए। अभी क्रिश्चियनिटी ने वो कंसेप्ट तो लिया कि हम अपने को वापस रिडीम कर सकते हैं, हम वापस अपने को स्वर्ग ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भौतिक जगत के अंदर अभी अपने को एक स्तर से ऊपर उठाना संभव नहीं रहा,
क्योंकि रीइंकार्नेशन नहीं है। आप केवल एक ही जीवन है आपका। क्रिश्चियनिटी में क्या हो गया, यू लिव ओनली वंस, ठीक है। इसी जीवन में आपको गॉड के अंदर विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास करें तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे हेवन में, और आपने विश्वास नहीं किया तो आप वहीं के वहीं सड़ते रहेंगे नरक में हमेशा के लिए। और भौतिक जगत के अंदर जो नाइट्स हैं, जो राजा हैं, जो रंक यानी कि जो नीचे हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कभी बदलाव नहीं आएगा। जो ग्रीक फिलॉसफी थी उसके अनुसार जो पूरे शास्त्र संसार में जो थी उसमें पुनर्जन्म है, और जो भी जिसका सोशल स्टेटस है उनको वही कार्य करने चाहिए, उनको दूसरे के कार्य नहीं करने चाहिए। और यही वैदिक फिलॉसफी है ना, कि शूद्र है वो शूद्र का कार्य ईमानदारी से करे। अगर वो अपना कार्य अच्छे से करेगा तो अगले जीवन में वो उच्च स्तर के वर्ण को प्राप्त करेगा, और इस तरह से धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करेगा, और उसके बाद में अंत में धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करेगा, और अंत में इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करेगा, और फिर भक्ति को प्राप्त करेगा, ठीक है। यही फिलॉसफी सब जगह थी, यही ग्रीक फिलॉसफी सब जगह थी, लेकिन वहाँ पर किसी को ऑप्रेशन फील नहीं होता था। अगर आज मैं शूद्र हूँ और मैं शूद्र का कार्य करूँगा तो शूद्र का कार्य करने से मेरा विकास होगा ना, ठीक है। इसलिए ये ग्रहणीय था कि सब अपना अपना सोशल स्टेटस में काम करें, और सबको धीरे धीरे मौका है, सबको मौका है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, इवन इसी भौतिक जगत के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी थी वेदों के अंदर, कि अगर आप कोई जन्म किसी का शुद्ध परिवार में हुआ है, लेकिन अगर वो गुण अर्जित कर सकता है ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण का काम कर सकता है, उसका संसार में ब्राह्मण की तरह उसको स्वीकार किया जाएगा। ये शास्त्रों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन जब मुसलमान और भारत में आए और क्रिश्चियंस लोग भारत में आए, वो ऑलरेडी उस चीज़ को नकार चुके थे, इस फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने भारत के ऊपर इस चीज़ को थोपा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए क्रिश्चियंस ब्रिटिश लोगों ने ये कास्ट सिस्टम को बर्थ के अनुसार फिक्स कर दिया, है ना, कंसेंसस किया। आपकी जाति कौन सी है बताओ, रिकॉर्डेड है, अब आप उस जाति के हो गए परमानेंटली। जैसे वो होता है ना, म्यूजिकल चेयर गेम होता है ना, आप घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, फिर एक टाइम पर सीटी बजती है, फिर जो चेयर पे आप बैठे हैं उसको पकड़ लेते हैं, बस ये हो गया मेरा। तो ऐसे ही पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन एक समय आने पर उस फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म करके अब आप जिस जाति के हैं, जो जन्म हो गया, आगे तक के लिए अब आपका वही काम रहेगा, वही जाति रहेगी। तो एक्चुअली क्रिश्चियंस ब्रिटिश लोगों ने इसको फिक्स किया, और जो चीज़ उन्होंने पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में की थी, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब ये रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, क्रिश्चियंस लोगों ने उसको माना नहीं, तो उससे क्या हुआ, अभी जो ये समाज के अंदर जो वर्गीकरण था, ऊपर राजा है, नीचे नीचे सोशल स्टेटस हैं, अभी ग्रीक फिलॉसफी के अंदर तो यही था कि जो उसका जो काम है उसको वही करना है, उसको ईमानदारी से करे। लेकिन अभी लोगों के पास उस काम को करने से आगे बढ़ने के अवसर ख़त्म हो गए, इसलिए लोगों के अंदर धीरे धीरे ये पूरा जो विचार है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो वही कार्य करे, ये बहुत एक बुराई की तरह, सामाजिक बुराई की तरह से लगने लगा। और ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी इसका विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के साथ पूरा क्रिश्चियनिटी का जो पूरा कंसेप्ट है उसका विद्रोह हुआ, कि ये भगवान है और गॉड ने ये बनाया है, और ये पूरा कंसेप्ट का विरोध हुआ। और साथ साथ में साइंस, आधुनिकीकरण से विज्ञान की प्रगति, जो भी प्रगति जिसको हम बोलते हैं, उस समय आया, और इस तरह से ये रीइंकार्नेशन ख़त्म होने से वो जो पूरा कंसेप्ट है कि भगवान ने ये बनाया है, ये पूरा कंसेप्ट, ये पैराडाइम पूरा ख़त्म हो गया, और इसका स्थान अभी मॉडर्न कंसेप्ट ने लिया कि हम उत्क्रामंती, हमारा विकास हो रहा है। इसलिए आज हर व्यक्ति इस विचारधारा से हर चीज़ को लेता है। इसलिए लोगों के लिए इसको, शास्त्रों को स्वीकार कर पाना, समझ पाना आज इतना मुश्किल हो गया है। तो यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना है तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो इवोल्यूशन पैराडाइम है इसको ख़त्म करना होगा। ये जो मानसिकता है, ये जो विचारधारा है कि हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, हर क्षेत्र में जो आज माना जाता है, सोशियोलॉजी, हर क्षेत्र में इसी विचारधारा से इसको लिया जाता है, उस आधारभूत विचारधारा को ख़त्म करना होगा। और उसके लिए ये जो साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर बहुत जोर देते थे कि ये स्थापित करना बहुत ज़रूरी है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म होता है तो उससे ये जो इवोल्यूशन पैराडाइम है
ये ध्वस्त होगी, है ना। तो ये जो हम शास्त्र सब ये पढ़ रहे हैं, इवन हमारे बच्चों के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास आना मुश्किल है, क्योंकि वो जिन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका ब्रेन वॉश हो रहा है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हमारा अपना विद्यालय हो, जो पहले थे हमारे गुरुकुल, जिसमें हम उनको ये शिक्षा दें जो वास्तविक शिक्षा है, ये इतिहास, ये हिस्ट्री हम बताएं। तो एक्चुअली महाभारत के युद्ध के कारण ये इतना बड़ा बदलाव आया है। कोई भी आप संसार में जाइए, कहीं भी जाइए, लोगों की हिस्ट्री उनसे पूछे कहाँ तक की है, 2000, 2500, 3000 साल की हिस्ट्री से पहले की उनको कोई हिस्ट्री नहीं पता है। क्योंकि वास्तव में महाभारत के युद्ध से पहले जो वैदिक संस्कृति थी, जो पूरे संसार में थी, जिसके अवशेष अभी हैं, वो इतना बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद वैदिक संस्कृति, कलयुग का शुरू हुआ, वैदिक संस्कृति टूटी, और उसकी वजह से जो वैदिक संस्कृति की जो महान धरोहर थी वो छिन्न भिन्न हो गई। संस्कृत का ज्ञान लुप्त हो गया, और संस्कृत के स्थान पर वही संस्कृत बिगड़ते बिगड़ते आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। और वैदिक संस्कृति बिगड़ते बिगड़ते ये अलग अलग नई नई संस्कृतियाँ, नई नई जीवन शैलियाँ उत्पन्न हुई। वैदिक धर्म बिगड़ते बिगड़ते आधुनिक धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, जिनके अंदर वही प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवशेष, वैदिक ज्ञान के अवशेष, वैदिक थियोलॉजी के अवशेष सब जगह मिलते हैं। लेकिन वही बिगड़ते बिगड़ते आज की स्थिति में परिवर्तित हुआ है। तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये भगवान कृष्ण बोल ही रहे थे, अर्जुन भी बोल रहे थे, ये इतना बड़ा युद्ध होगा, इसमें और करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, हम जो देखते हैं। सो इट वॉज ए वेरी, पूरा महाभारत ये पूरा वैश्विक युद्ध था। संसार के सारे योद्धा उसमें सम्मिलित थे और सबके सब मारे गए। हम जानते हैं उसमें महाभारत के युद्ध में, हम इतिहास देखते हैं अपने शास्त्रों से, उस युद्ध में गिने चुने लोग बचे थे, है ना, गिने चुने लोग बचे थे। तो इसलिए हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इसके कारण पूरी वैदिक संस्कृति, एक नया चैप्टर शुरू हुआ महाभारत के युद्ध के बाद, कलयुग का आरंभ, जिससे जो उससे पहले तक की जो सारी वैदिक संस्कृति चली आ रही थी, एक कोरिलेटेड हिस्ट्री है पूरी। अगर आप शास्त्रों को देखें, सृष्टि कैसे आरंभ हुई, ब्रह्मा, और उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कैसे साइकिल में चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय का ये जो है, तो कैसे कलयुग आरंभ हुआ, और ये महाभारत का युद्ध होने से सारी पूरी इतिहास ख़त्म। और पहले के ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले इतिहास का दृष्टिकोण अलग था। हमारा जो इतिहास का दृष्टिकोण है उसमें क्रोनोलॉजिकल इतिहास नहीं है। ये भी आज के लोग सोचते हैं ये क्या इतिहास है, कोई घटना पुराणों में, कोई घटना यहाँ बता रहे हैं, कोई घटना पहले की बता रहे हैं, कोई बात की बता रहे हैं, ये क्या हिस्ट्री है। क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है ही नहीं। ये एक और पैराडाइम है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पैराडाइम। ये इवोल्यूशन पैराडाइम का ही भाई है ना। ऐतिहासिक सोच, ये सोच भी इतिहास का होना भी एक सोच है। आधुनिक समझ, इतिहास की जो आधुनिक समझ है वो भी एक पैराडाइम है। वो क्या सोच है कि समय बह रहा है, लीनियर। इसलिए एक समय था जब सृष्टि शुरू हुई, कैसे, बिग बैंग से, बम, और वो एक घटना हुई जो दोबारा नहीं होगी। वंस इट हैपेंड इन द टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आदि मानव, केमिकल आए, और फिर केमिकल बने, और फिर डार्विन आया, और फिर मानव आया, और फिर ऐसे करके ये, और फिर आदमी इवॉल्व हुआ, और फिर उसके दिमाग में आया कि अरे हिस्ट्री लिखनी चाहिए भाई, इतिहास लिखना चाहिए। उससे पहले के लोग इतने मूर्ख थे कि उनको इतिहास भी लिखना नहीं आता था, क्योंकि लिखना पढ़ना था नहीं, इतने मूर्ख थे, है ना, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो अभी लिखना पढ़ना शुरू हुआ, और फिर आदमी के दिमाग में क्लिक हुआ कि ये हिस्टोरिकल तो रिकॉर्ड करना चाहिए, इससे हम बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। तो फिर आदमी ने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू किया, है ना, इवॉल्व हो रहा है ना आदमी। और फिर वहाँ से अभी सन BC 1000 में ये हुआ घटना। उसके बाद में AD, फिर जीसस क्राइस्ट, महान क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब से सारा समय जो है उसके अनुसार फिर बताना शुरू हुआ कि अभी, क्योंकि हिस्ट्री उससे पहले तो लिखी नहीं आती थी, लोग मूर्ख थे। तो अभी AD, आफ्टर क्राइस्ट, है ना। और इस तरह से अभी हर चीज़ हम लिख रहे हैं। अभी इतिहास वास्तव में अभी आदमी बना है, और अभी इतिहास लिखना शुरू किया है। लेकिन ये भी एक पैराडाइम है, क्योंकि ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि वास्तव में हिस्ट्री, टाइम ऐसा नहीं है। और आज आधुनिक साइंस के द्वारा भी हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली टाइम
साइक्लिक है। तो इसलिए हमारे जो वैदिक समय में है उसमें ये क्रोनोलॉजिकल इसको ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये तो बार बार होने वाला है ना। इसको लिख करके क्या करेंगे? जैसे आज आदमी हिस्ट्री लिखते हैं ना, आज हम एक आदमी की बायोग्राफी लिखते हैं, इस आदमी ने ये किया, फिर इसने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, उसको लिख के क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो तो आदमी ख़त्म हो जाने वाला है, उसके काम ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो ये पेज बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? इतने सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको पढ़ने में, करेक्ट? उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या फ़ायदा होगा उसको कि भूता भूता प्रलीयते, वो आदमी रहेगा, वो आदमी ख़त्म हो जाएगा, वो आदमी ने जो काम किए वो काम ख़त्म हो जाएंगे, उस आदमी ने जो भी किया उसका जो भी इफ़ेक्ट भी पड़ा वो इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, करेक्ट? तो उसको पढ़ने से, लिखने से, पढ़ने से किसका लाभ होने वाला है? इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में ये बकवास इतिहास नहीं लिखा जाता था। इतिहास मतलब जिसका वास्तव में लोगों को लाभ हो, और वो इतिहास क्या है? भगवान की गाथाएं, क्योंकि उसी को पढ़ने से कुछ लाभ होगा। सामान्य लोगों की आहार निद्रा भय मैथुन को लिखने से क्या लाभ होगा, है ना? जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो क्या है? वो आहार निद्रा भय मैथुन जो लोग करे जा रहे हैं, पुनः पुनश्चरित चरवणा नाम, ये हिस्ट्री है, उसको लिखने से क्या लाभ होगा? ठीक है, इसलिए हमारी जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें हिस्ट्री को कोई नहीं लिखा गया। क्या लिख के फ़ायदा है? हिस्ट्री मतलब इतिहास हमारा क्या है? भगवान और भगवान के महान भक्तों का जीवन, क्योंकि उसको पढ़ने से किसी का लाभ होगा, उसको पढ़ने से हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलेंगे। इसलिए ये जो हिस्ट्री का लिखना है वो भी एक कॉन्शियसनेस है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, ये भी एक पैराडाइम है। तो लेकिन हमें ये हिस्ट्री को भी आज पढ़ना होगा हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए। जैसे लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी के हैंडल पे एक्स लगा के हम लकड़ी को, पेड़ को काटते हैं, उसी प्रकार से आज हमें हिस्ट्री को भी पढ़ने की ज़रूरत है इस हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैं चाह रहा था कि दिया जाए, जो प्रचारकों को ज़रूरी है और सब भक्तों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये जो सारी पैराडाइम है आज, जो आज पूरा विचार देखने की पूरी जो तरीका है, नज़रिया है, लेंस, हम लोग सब चश्मा लगा करके देख रहे हैं, हमारे आँखों पे चश्मा लगाया गया है और हम उसी से ही देखते हैं, उसी के अनुसार हम हर चीज़ को परखते हैं। हम ज्ञान कैसे लेते हैं? सब लोग सोचते हैं आज की विचारधारा क्या, ज्ञान कैसे लेते हैं? बस हम देखते हैं, टेलीस्कोप में देखते हैं और फिर देखते हैं जो चीज़ है उससे हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, है ना? सो नॉलेज से पहले आता है आप क्या देखना चाहते हैं। यू नो व्हाट यू वांट टू नो, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। जैसे अगर आपका माइंड जहाँ नहीं है वो चीज़ आप देख भी नहीं सकते हैं ना। इस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपके माइंड में जो है आप उसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो माइंड से पहले भी एक चीज़ है कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है उसके अनुसार ही आपका माइंड भी काम करेगा। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं भगवद गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भगवान कहते हैं जो मेरी भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझे समझ पाएं। तो ये है पैराडाइम शिफ्ट। तो अगर हमें चीज़ों को, सब संसार में इतिहास में लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें देख रहे हैं, वो इतिहास वास्तविक इतिहास नहीं है, वो उनके पैराडाइम, वो उनके देखने के नज़रिए की उत्पत्ति है, और वो कैसे आई है? वो उनके कॉन्शियसनेस से आई है। तो इसलिए यथार्थ में चीज़ों को देखना है, देखने के लिए पहले हम अपनी चेतना को यथार्थ से जोड़ना होगा। तो भगवान से चेतना को जोड़ना होगा, भगवान की कृपा से हमें वो बुद्धि मिलेगी, वो दृष्टिकोण मिलेगा, जिससे हम वही फैक्ट्स जो भी हैं उसको हम सही प्रकार से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और भगवान ये भी बताते हैं कि मैं ही लोगों के हृदय में बैठ करके उनको स्मृति ज्ञान अपोहनम देखता हूँ, यानी उनको गलत थ्योरी, गलत समझना, वो भी मैं ही देता हूँ। तो जो आज के जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, डार्विन, फ्रॉयड, इनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है वो कौन दे रहा है? जिससे वो गलत विश्लेषण करते हैं, गलत देखते हैं, वो ज्ञान वो कौन दे रहा है? वो भी भगवान ही दे रहे हैं, वही भगवान दे रहे हैं। क्योंकि कलयुग के प्रभाव से उनकी ऐसी इच्छाएं हैं, वो तमोगुण से ग्रस्त हैं, इसलिए भगवान उनको ऐसी नॉलेज दे रहे हैं। तो इसलिए
सही नॉलेज को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान की शरणागति। इस चेतना को भगवान से जोड़ने से ही हम चीज़ों को यथारूप में देख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को, हम सभी को बहुत आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें, तभी हम कोई भी चीज़ को यथार्थ रूप में देख पाएंगे। इसीलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है, ये वर्तमान को, इतिहास को, पॉलिटिक्स को, सोशियोलॉजी को, अर्थव्यवस्था को, हर चीज़ को देखने का तरीका देता है फ्रॉम द आइज ऑफ कृष्णा, भगवान के देखने के दृष्टिकोण से, बिकॉज वही सही दृष्टिकोण है। और हम उसको देख पाएंगे तब जब हमारी चेतना भगवान की कृपा से शुद्ध होगी। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन, हरे कृष्णा मंत्र का जप सही मानसिकता से, सरेंडर्ड मूड में करना जरूरी है, ना कि मॉडर्न फिलोसोफर्स के दृष्टिकोण से, के नज़रिए से। आज लोग जो पढ़ते हैं भागवतम को, वो लोग एकेडमिशियंस जो पढ़ते हैं, वो पढ़ कर के भी कभी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण, उनका एटीट्यूड गलत है। इसलिए प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे हैं, वो ये भागवतम को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना सही दृष्टिकोण से, सरेंडर्ड एटीट्यूड में। इसलिए अर्जुन पहले शरणागत हुए, तब भगवत गीता शुरू हुई। तो उसी प्रकार से ये हमें लोगों को भागवतम भी देना होगा, और भागवतम को देने का सही दृष्टिकोण भी उनको देना होगा, तभी जा कर के लोग इस भागवतम को, लोग और हम खुद भी इस भागवतम को सही प्रकार से पढ़ पाएंगे। सॉरी, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ा ये टॉपिक ऐसा था जिसको समराइज़ करने में समय लग ही गया। इसको अगर कहीं बीच में छोड़ देता तो फिर ये ऐसे ही हवा में लटका रहता। सो इट टुक लिटिल मोर टाइम। सो व्हाट वी डू, वी स्टॉप। ठीक है, कुछ प्रश्न कर सकते हैं, बाद में आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। सुंदराकार प्रभु। रवि के अंत में आपने बताया कि भगवान बुद्धि देते हैं, जो लोग इस प्रकार से विचलन कर रहे हैं शास्त्र के उससे, उसकी भी बुद्धि उनको वहीं से आ रही है, क्योंकि सब चीज़ तो भगवान से ही आती है, उनके बिना तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो जो जीव की स्वतंत्र इच्छा है उसका वही तो है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारी लघु है, हम स्वराट नहीं हैं। स्वराट तो भगवान है ना, अभिज्ञ स्वराट हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, लेकिन हम स्वराट नहीं हैं। हमारी स्वतंत्रता अपार नहीं है, हमारी स्वतंत्रता सीमित है। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता भगवान की स्वराट होने के अंदर, उनके अंडर में है वो स्वतंत्रता, वो अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता है इच्छा करना, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम निर्भर हैं भगवान पर। तो वो जीव ऐसी इच्छा कर रहा है, वो भगवान से द्वेष करे तो भगवान उसको यस, भगवान उसको वो चीज़ संभव बना रहे हैं, क्योंकि भगवान जो भी जीव की इच्छा शक्ति है, वो उस इच्छा शक्ति को पूरा करने का अवसर जीव को देते हैं, जिससे कि जीव अपनी इच्छा शक्ति का अंततः सदुपयोग करने के स्तर तक पहुंच पाए। क्योंकि अंततः जीव की स्वतंत्रता भगवान नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जीव के साथ भगवान का प्रेम संबंध है, और प्रेम संबंध के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता को छीने बिना, उसकी इच्छाओं को फैसिलिटेट करके, उसका खुद दुष्परिणाम वो खुद भुगते और देखे, और उसके द्वारा उसकी इच्छाओं को वो शुद्ध करे, और फिर पुनः भगवान को शरणागत हो, ये प्रक्रिया है। तो ऐसा लगता है कि जन्मों के क्रम में स्टीफन हॉकिंग का उदाहरण देख सकते हैं। वो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रहा, लेकिन उसके बाद भी अंत तक नास्तिक रहा। यस, तो इसलिए तान हम दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। तो एनीवे, योनियों की बात है। इटर्निटी में जितनी भी हम लाखों योनियों की बात करेंगे, हमारे परिपेक्ष लगता है अरे इतना बड़ा समय भगवान ने ऐसे छोड़ दिया हमें इतने लंबे समय में, क्या। लेकिन एक्चुअली वो लंबा समय क्या है, हम तो नित्य हैं। उस नित्य में तो हमारे दृष्टिकोण से लंबा समय फ्लैश ऑफ टाइम है। किसी और का प्रश्न?
तो जो आपने बताया कि इवोल्यूशन पैराडाइम धीरे धीरे चीजें विकसित हो रही, प्रोग्रेस, इसीलिए सारी प्रोग्रेस आई है, सारा कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इस तरह से मनुष्य भी बने जो प्रोग्रेस के साथ है। तो अभी भारतीय समाज में ऐसी पुस्तकें अवेलेबल हैं जिससे हमें इसका आसानी से खंडन किया जा सकता है, ये प्रोग्रेस नहीं होगी। जैसे गंगा से मनुष्य बना, तो जैसे रेफ्यूजी गार्डन उसमें बताया गया है अलग अलग प्रभावों से कि जो बंदर से मनुष्य बना है वास्तव में वो सही थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा सही वो बात नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जो शास्त्रों में है उसको प्रूफ करने के लिए कैसे किया जाए। जैसे छठे स्कंद में जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं उनसे अलग अलग जातियां उत्पन्न होती हैं, किन्हीं से सांप उत्पन्न होते हैं, किन्हीं से पक्षी उत्पन्न होते हैं, किन्हीं से अलग अलग जानवर उत्पन्न होते हैं। तो जो आधुनिक पैराडाइम है उसको सही रूप से खंडन करने के लिए पुस्तकें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन या ये जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, लेकिन वेदों की बात को प्रूफ करने के लिए कि एक स्त्री से सांप पक्षी ये सब उत्पन्न हो रहे हैं अलग अलग पुत्रियों से, वो हम कैसे उसको प्रूफ करते हैं। तो पहले तो आधुनिक पैराडाइम का खंडन करना पड़ेगा। जब आधुनिक पैराडाइम का खंडन हो गया तो तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया, तो आखिर हम कहाँ से आए। जब तक आधुनिक पैराडाइम चल रही है तब तक कोई सीरियसली लेता ही नहीं है इस प्रश्न को कि आखिर संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, आप कौन हैं, कहाँ से आए। कहाँ से आए पता तो है, बंदर से आए, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये मॉडर्न पैराडाइम जब रियली ख़त्म होगी, रियली जब लोग उसको हृदय से अस्वीकार करेंगे तो वो विवश होंगे सोचने के लिए, तो फिर आप वास्तविकता क्या है। आज तो कोई सोचने को तैयार ही नहीं है, ये प्रश्न ही करने को तैयार नहीं है कि वास्तविकता क्या, कि उनको लगता है कि वास्तविकता हम जानते हैं क्या है। करेक्ट। तो जब प्रश्न ये उठेगा तो अगर मॉडर्न पैराडाइम गलत है तो फिर सही पैराडाइम क्या है, तो पहले खोजना पड़ेगा। दिमाग में प्रश्न आएगा ना, फिर क्या है क्या है क्या है, तो फिर क्या है, तो क्या है अवेलेबल, जो भी संभावना है वो क्या है। ठीक है, तो फिर उन संभावनाओं को देखना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जब ये गलत है तो सही क्या है, सही क्या है, तो सही की संभावनाएं क्या है। तो सही संभावना में फिर एक है वैदिक पैराडाइम। ठीक है, जो कि पूरे संसार की पैराडाइम थी पहले। ठीक है, वो पैराडाइम क्या है कि सृष्टिकर्ता से सब कुछ आया है। ठीक है, अब आप उसको अगर एक हाइपोथेसिस की तरह से लीजिए, पहले आधुनिक व्यक्ति के लिए हम बोलें, टेक इट एज एन हाइपोथेसिस, संभावना की तरह से लीजिए, तो वो लॉजिकल है। कोई भी अगर कंपनी शुरू करनी पड़ती है, कंपनी जिसका बहुत सिस्टमेटिक काम होना है, कोई भी अगर ड्रामा होता है, मान लीजिए आप ड्रामा करते हैं ना हम लोग, वो ड्रामे में क्या होता है, ड्रामे का डिज़ाइन पहले बनता है, ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट पहले बनती है ना, ड्रामे के सारे किरदार पहले से बनते हैं ना, सबका रोल पहले से बनता है ना। करेक्ट, कोई भी सिस्टमेटिक ड्रामा ऐसे ही बनता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी ड्रामे के अलग किरदार हैं वो एक किरदार से दूसरा अपने आप इवॉल्व हो गया, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि वो जो पूरा सीन है वो एक के बाद एक अपने आप इवॉल्व होता है, नहीं, वो पहले से ही कंसीव किया आता है। ऐसे ऐसे होगा, एक डिज़ाइनर है, उसने पहले से, डायरेक्टर है, उसने पहले से ही तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये ड्रेस है, तुम्हारी ये है, पहले ये सीन होगा, फिर ये सीन होगा, फिर ये सीन होगा। तो उसी प्रकार से क्या ये ज़्यादा कॉमन एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस नहीं है कि उसी प्रकार से भगवान वो डायरेक्टर है और इस भौतिक जगत के अंदर अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग कार्य, अलग अलग परिवेश, अलग अलग शरीर उसने बनाए हैं। तो जब बनाए हैं तो स्वाभाविक है, जब एक ने बनाए हैं तो एक व्यक्ति से ही वो सब आएंगे। अगर एक से शुरुआत होगी तो एक ही से ही तो सांप और बिच्छू और आदमी, और तो कहीं ना कहीं वो एक से ही तो शुरुआत होगी। तो अगर ये पैराडाइम हम इसको स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा लॉजिकल है कि कोई एक होना चाहिए, सब कुछ यूनिफाइड होना चाहिए, सब कहीं सबका आपस में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, सब ऐसे नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कहीं ना कहीं तो एक से होने चाहिए। तो उसमें तो फिर कॉमन व्यक्ति होना चाहिए। अगर कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन से सब चीज़ निकली हैं, तो फिर ये एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति से अलग अलग प्रकार की चीज़ें उदित होंगी, वो प्रकार की शक्ति वहाँ होगी, वो अलग अलग प्रकार की, उस प्रकार की शक्ति वहाँ होगी।
तो अलग अलग लोगों में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। आज एक पक्षी के लिए उसको क्या साइंस पता है, लेकिन वो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से उड़ सकता है। नहीं, आज हम इतनी ज़्यादा विकास करके जो एयरप्लेन बना रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी मच्छर के अंदर है। तो जब ये संभव है कि एक मच्छर के अंदर इतना बड़ा शक्ति उसके अंदर है कि वो एक रूम के अंदर हजारों मच्छर होंगे लेकिन कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, जब ये इतना विकसित चीज़ उनके अंदर संभव है तो ये कंसीव करना क्यों मुश्किल है कि ऐसे अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग स्तर की शक्तियाँ हो सकती हैं। जो हमारे लिए असंभव है वो किसी दूसरे के लिए संभव हो सकता है। इसको स्वीकार करना क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि पैराडाइम बदली नहीं है इसीलिए। लेकिन अगर वो पैराडाइम बदल जाएगी तो ये संभव है। भगवान के अंदर असीम शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट दिस? ही कैन एम्पावर समवन। वो किसी को शक्ति दे सकते हैं कि आपसे सांप जन्म होगा, व्हाई नॉट? इसमें जो सामान्य तर्क आता है कि हम जैसे जो लोग बोलते हैं कि बंदर से मनुष्य है, लेकिन वो दिखते नहीं, वो दिखते नहीं, किसी ने वो देखा नहीं, आज वो भी नहीं रहा। तो उसी तरह से कोई स्त्री से सांप पक्षी जन्म ले रहे हैं, हमने उस पैराडाइम को मान लिया, क्योंकि वो आज कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, तो देखिए जो मॉडर्न पैराडाइम है वो है कि चीज़ें अपने आप इवॉल्व होती हैं, है ना। बंदर से आदमी आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कारण। इसलिए हमारा प्रश्न है तो बंदर क्यों है फिर आज? ठीक है, वही प्रश्न वो हम पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे तो एक्सप्लेनेशन, हमारा तो पैराडाइम अलग है ना। ठीक है, तो आपकी समस्या है कि हर चीज़ दिखनी चाहिए, आपकी मतलब, ठीक है, तो आपकी समस्या है कि हर चीज़ दिखनी चाहिए क्योंकि आपके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है, जो दिखता है वही सही है। ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है ये। मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि जो दिखता है वही सत्य है ना। आप कह रहे हैं कि सब चीज़ दिखना चाहिए, तो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, वही प्रश्न आप मुझको नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको भी कहाँ दिख रहा है? तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि मुझे दिखने पे ही मैं विश्वास करूँगा, मैं तो बोल ही नहीं रहा ये दिखने पे विश्वास करूँगा। तो आज क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आज का समय नहीं है। जब सृष्टि का सृजन होना है उस समय इसकी आवश्यकता है, उस समय इसको किया गया। भाई कोई भी डिज़ाइनर है वो तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें प्रोग्राम अलग अलग कर सकता है ना। ये फेज़ के अंदर ये तरीका रहेगा, इस फेज़ के बाद ये तरीका रहेगा। पुनः संसार की जब सृष्टि होगी तब उसमें एक प्रकार के नियम रहेंगे, उसके बीच में ये रहेंगे, जब प्रलय होगी तो नियम अलग होंगे, है ना। जहाँ पर हम एक इस पैराडाइम को लेके चलते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सब कुछ बनाया, तो वहाँ बुद्धि के उससे वो समय समय पर अलग अलग चीज़ों को बना सकता है, नियम बनाने वाला वो है। तो क्यों ये संभव नहीं है? तो आज वो नहीं दिख रहा है क्योंकि आज वो ऐसा नहीं होता है, मानव समाज में इस प्रकार के नहीं होता है। मनु आया, मनु से मानव समाज बन गया। वो एक समय था जब सृष्टि हो रही थी, जब एक से बढ़ रहे थे, अभी वो चल रहा है, बह रहा है, और फिर एक समय आएगा जब वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा सृष्टि होगी, फिर से ऐसा समय आएगा जब प्रजापति होंगे, प्रजापति वो अलग अलग चीज़ बनाएंगे, हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनने के बाद वो चलेगा। करेक्ट? तो वो तो आज दिखे ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि आज नहीं हो रहा है। नहीं, इज इट नॉट लॉजिकल? बेसिकली इसमें फेथ की बात तो आएगी नहीं तो नहीं तो हमारी जो फिर प्रमाण का तरीका आएगा तो फिर ठीक है। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रमाण बहुत थर्ड क्लास प्रमाण है। तो फिर यथार्थ चीज़ें कैसे हुई हैं, जो चीज़ विशेष रूप से जो प्रकृति कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, जीवन कैसे बना, ये चीज़ वैसी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस कहती है कि वो प्रत्यक्ष इन चीज़ों से नहीं समझ सकते। बच्चा कैसे जानेगा उसकी माता पिता कौन है, जन्म किसने दिया? इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए ये चीज़ ही ऐसी है कि इसलिए ज़्यादा आसान है समझना कि ये जो आपके सामान्य प्रमाण के तरीके हैं इसको मत अप्लाई करो, इसलिए कोई और तरीका चाहिए होगा। फिर वो और तरीका क्या है? वो शब्द प्रमाण है, फिर उसको समझाना पड़ेगा कि क्या है शब्द प्रमाण। तो पहले तो ये समझाना पड़ेगा कि आपके तरीके तो विफल हैं, वो तो लॉजिकली भी फिट नहीं बैठते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, अगर हम जानना चाहते हैं तो कुछ तो होना चाहिए। तो फिर यू शुड बी ओपन टू एक्सप्लोर अदर मेथडोलॉजीज, कि जानने के और तरीके क्या हैं, प्रमाण तत्व और प्रमाण के तरीके क्या हैं, तो भी इनको सिखाना पड़ेगा पहले कि प्रमाण के और भी तरीके हैं, है ना। तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण को कैसे फिर हम समझें, तो वो सब फिर डिटेल, फिर वो दैट वी हैव टू, तो वही सब काम है ना हमारा, एपिस्टेमोलॉजी जो है शास्त्र की, उसको बताना। ओके, अभी समय काफ़ी हो गया है ना।
ठीक है, बाद में प्रश्न कई लोग के हैं, बाद में वो मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।